अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी 1 का यूनिट 2 का पार्ट 8। टॉपिक क्या होगा आज का हमारा? एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स वो ड्रग्स जो कि वायरस को किल करने के लिए दी जाती हैं, वो एंटीवायरल ड्रग्स कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें? सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वायरसेस, एंटीवायरल ड्रग्स को देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, यूजेस, कॉमन एंटीवायरल ड्रग्स एंड देयर यूजेस, adverse drug reaction of specific antivirals, general contraindication, precautions and interactions, drug administrations and patient education। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वायरसेस के बारे में कि उनके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही नहीं होती और उनके अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस भी नहीं होता और इसको एंटर होने के लिए होस्ट के अंदर अटैच होना पड़ता है सबसे पहले, और ये होस्ट की सेल की एनर्जी को यूज़ करते हुए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, डीएनए एंड आरएनए रेप्लिकेशन करता है, बनाता है। और ये वायरस को किल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये होस्ट के सेल के अंदर ही रह रहा होता है, और अगर हम ऐसी ड्रग देंगे जो कि बैक्टीरिया को, वायरस को किल करेगी, तो ये हमारे सेल को भी उसी के साथ किल कर देगी। एंटीवायरल ड्रग्स क्या है? पर्टिकुलरली यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शंस के साथ लड़ते हैं तो इनको एंटीवायरल ड्रग्स कहा जाता है। एंटीवायरल ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर पिल्स, लिक्विड और इनहेल पाउडर और इंट्रावेनस सोल्यूशन आ जाते हैं जो कि फ़ाइट करते हैं वायरसेस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स फर्स्ट ऑफ ऑल 1960s में हुआ था। सबसे पहले हर्ब्स वायरस को डील करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, और ये ट्रेडिशनल ट्रायल एंड एरर मेथड से डिस्कवर किया गया था। सेकेंड हमारे पास 1980s में जब रिसर्चर ने उसकी वायरसेस की जो सीक्वेंस है उसको अनरिवील्ड किया और उसको देखा गया कि किस तरह वायरस वर्क करता है और कौन से केमिकल्स की ज़रूरत है उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो वायरस की है उसको स्टॉप करने के लिए। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स क्या है कि इनहिबिट करता है वो डीएनए और आरएनए रेप्लिकेशन को, जिससे वायरस की डेथ हो जाती है। यूजेस क्या हैं? इनिशियली एंड रिकरेंट म्यूकोजल और क्यूटेनियस हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस HSV1 एंड 2 इन्फेक्शन को दिया जाता है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के जिनका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, या एंसेफेलाइटिस और हर्ब्स जोस्टर में HIV कंबाइन विद अदर ड्रग्स। HIV में दूसरी ड्रग के साथ मिला के इसको दिया जाता है। साइटोमेगेलो वायरस, CMV, जेनिटल हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा ए, रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेस में। कॉमन एंटीवायरल एंड देयर यूजेस: अबेकाविर HIV इन्फेक्शन के लिए, एमिटिडीन इन्फ्लुएंजा ए पार्किंसन डिजीज़ के लिए, साइडोफोविर रेंटिनाइटिस ऑफ एड्स पेशेंट्स, डेलावर्डीन एम्प्रीनाविर HIV इन्फेक्शन के लिए, फेमसाइक्लोविर एक्यूट हब जोस्टर HSV2 के लिए, फॉस्कारनेट CMV साइटोमेगेलोवायरस रेटिनाइटिस, एसाइक्लोविर रेसिस्टेंट HS1 एंड 2, गेंसाइक्लोविर CMV रेटिनाइटिस के लिए, लेमिवोडीन HIV इन्फेक्शन विद साइडोवोडीन, और सेल्टामेविर इन्फ्लुएंजा A एंड B, पेंसाइक्लोविर HSV1 एंड 2, राइबाविरिन LRTI इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, जाइडोवोडीन HIV इन्फेक्शन के लिए। एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीवायरल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एसाइक्लोविर की, जिसमें IV एडमिनिस्ट्रेशन के फिलबाइटिस हो जाता है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन है। लिथार्जी, लैक ऑफ एनर्जी, कन्फ्यूजन, ट्रेमर, स्किन रैशेज एंड नोजिया होता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस एंड स्किन रैशेज। टॉपिकल में ट्रांजिशन, बर्निंग होती है, स्टिंगिंग होती है एंड प्रूराइटिस। सेकेंड हमारे पास एमिटिडीन, GI अपसेट होता है, नोजिया, वोमिटिक, एनोरेक्सिया होता है, एस्थीनिया होता है, वीकनेस, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, विजुअल डिस्टर्बेंस, साइकोसिस, यूरिनरी रिटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। थर्ड में राइबाविरिन, वर्सनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी स्टेटस, हाइपोटेंशन एंड ऑस्कुलर इरिटेशन होता है, इरेथमिया होता है, रेडनेस ऑफ स्किन, कॉन्जक्टिवाइटिस होता है आई के अंदर एंड ब्लड विजन होती है। ज़ाइडोवोडीन, हेडेक, वीकनेस, मेलेस, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया और एनीमिया होता है। जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस एंड इंटरेक्शंस। सबसे पहले तो हाइपर सेंसिटिविटी एंटीवायरल्स, अगर किसी को एंटीवायरल से एलर्जी है तो उसको नहीं दिया जाएगा। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, सीजर्स एंड रेनल डिजीज़ के अंदर नहीं दिया जाएगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लैक्टेशन के अंदर अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग पर है तब उसको नहीं दिया जाएगा। रेनल इम्पेयरमेंट के अंदर कॉशन ही दिया जाएगा। गिवन इन चिल्ड्रन विद कॉशन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैटेगरी X राइबाविरिन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट एजुकेशन, अगर एसाइक्लोविर देते हैं तो टॉपिकल एप्लीकेशन
जो उसकी फ्रीक्वेंसी में जो उसको प्रिस्क्राइब किया होगा उतनी अमाउंट उसको लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं लगानी। और आपने ये ड्रग लगाने से पहले ग्लव्स पहन लेने और फिर सारे लीजन्स को कवर कर लेना है उससे, और सेक्सुअल कांटेक्ट आपने नहीं करना हो उसके साथ जिसके ऊपर लीजन प्रेजेंट हो। और आपने नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अगर आपको बर्निंग हो रही है, स्टिंगिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, या रैश वर्सन हो गए हैं, ज़्यादा खुजली वगैरह हो रही है, या बिकम्स प्रोनाउंस्ड। क्रिस्टलोरिया को कैन भी प्रिवेंट कर सकते हैं। क्रिस्टलोरिया क्या है, क्लाउडी यूरिन के अंदर क्रिस्टल आते हैं, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर खाने के साथ एसाइक्लोविर को दिया जाए। सेकेंड है राइबाविरिन। ये जो ड्रग होता है स्मॉल पार्टिकल्स का एरोसोल जनरेटर के ज़रिए दिया जाता है, और अगर वो कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम ख़राब होता है, डिजीनेस, कन्फ्यूजन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो आपने रिपोर्ट करना है। प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स ड्रग, और वुमेन या चाइल्ड बेयरिंग प्रेग्नेंट वुमेन में इसको इनहेल ड्रग से नहीं दिया जाना चाहिए। जेडोवोडिन कॉज डिजीनेस, अवॉइड एक्टिविटी रिक्वायरिंग अलर्टनेस until the drug response is known, does not prevent transmission to others, एंड नोटिफाई करना है आपने हेल्थ के प्रोवाइडर को अगर आपको कोई फीवर है, सो थ्रोट या साइन ऑफ इन्फेक्शन आकर। इम्पॉर्टेंट क्लाइंट शुड अवेयर ऑफ, ये टोटली इनकी ओवरऑल एंटीवायरल ड्रग्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन से आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है, और अगर उसकी वर्स्ट कंडीशन होती है लाइक डिजीज या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो आपने रिपोर्ट करना है। डोज शुड नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी, और जो आपको प्रिस्क्राइब डोज दी गई हो उससे ज़्यादा आपने दवाई नहीं लेनी, यानी जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन आपको दी गई हो कि कितनी अमाउंट में आपने लेनी है डोज, उसी अमाउंट में आपने लेनी है। एडमिनिस्टर विद फूड, आपने खाने के साथ इस ड्रग को लेना है। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद पीपल हैविंग लीजन्स, और जिन पेशेंट को या जिन लोगों को लीजन्स है उनसे आपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।